10 जुलाई 2025 आषाढ़ पूर्णिमा पर 2 कपूर 2 लौंग घर में यहाँ जला देना, करोड़ों के मालिक बनकर बैठोगे। देखिए 10 जुलाई यानी गुरुवार के दिन जो पूर्णिमा आ रही है, जिसे कि आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, इस पूर्णिमा पर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र बनने जा रहा है, जो कि बहुत ही शुभ और उत्तम होता है। साथ ही साथ इंद्र योग इस दिन बनने जा रहा है और गुरुवार के दिन इस पूर्णिमा का यानी गुरु पूर्णिमा का आना अपने आप में बहुत ही शुभ और उत्तम होता है। उस पर भी जो उत्तम योग बन रहे हैं, इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में जो अचानक से करोड़पति बनना चाहते हैं, करोड़ों के मालिक बनना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग रातों रात धनवान बन जाते हैं, अचानक से उनके पास पैसा बरसना शुरू हो जाता है, उनका व्यापार जो है वो बढ़ता चला जाता है और धन की देवी माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करना शुरू कर देती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भाग्य ऐसे ही चमके, तो आपको इस पूर्णिमा का लाभ उठाते हुए, क्योंकि ये आषाढ़ माह की गुरु पूर्णिमा है, आपको ज़रूर से इस 2 कपूर और लौंग वाले उपाय को करना चाहिए। देखिए जो लौंग होती है ये शिव शक्ति का स्वरूप होती है और जो कपूर होता है ये महादेव से जुड़ा है। कपूर आपके घर से सारी ही जितनी भी नेगेटिविटी है, वास्तु दोष है, उन सारी चीज़ों को घर से दूर करने का काम करता है और जो भी आपके धन आने में अड़चनें आती हैं उन्हें भी कपूर दूर कर देता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है और कैसे करना है। देखिए ये जो पूर्णिमा है गुरुवार के दिन आ रही है। गुरुवार का दिन किसको समर्पित होता है? श्री हरि विष्णु को और धन की देवी माँ लक्ष्मी को, देव गुरु बृहस्पति को। अब गुरुवार के दिन इस पूर्णिमा का पढ़ना और इस उपाय का करना, समझ लीजिए आपका भाग्य रातों रात चमकेगा। आपको क्या करना है, 2 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है, जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी फूटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसी के साथ आपको लेने हैं 2 कपूर, छोटे छोटे कपूर की टिकिया। अगर आपके पास भीमसेनी कपूर है या बड़ा कपूर है तो उसमें से तोड़ करके आप छोटे छोटे कपूर के 2 टुकड़े यानी 2 टिकिया निकाल लेंगे। एक कोई आपको लेना है बर्तन जिसमें लौंग और कपूर को आप जलाएंगे। अब आपको क्या करना है, एक सबसे पहले घर के मंदिर में बैठकर घी का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाकर रख देना है और दोनों लौंग को सीधे हाथ में पकड़कर आपको माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना है, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है। पूर्णिमा तिथि पर ही माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ था, तो इसीलिए आपको क्या करना है, 2 लौंग को पकड़ना है और माँ लक्ष्मी के जो भी मंत्र आपको आते हैं उनका आपको जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 या 21 बार। तो देखिए अगर आपको ज़्यादा मंत्र नहीं आते हैं तो आप बहुत साधारण सा मंत्र है लेकिन बहुत दिव्य है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र आप कितनी बार बोलेंगे? 11 बार या 21 बार। अब ये लौंग जो है ये साधारण नहीं रही, लौंग तो वैसे ही अपने आप में दिव्य होती है। अब आपने मंत्रों का भी जाप कर लिया। अब समझ लीजिए ये लौंग आपको क्या करना है, उस बर्तन में रखनी है जिसमें आप जलाएंगे, चाहे मिट्टी के दीपक में जला दें या किसी बर्तन में भी आप जला सकते हैं, और उसके ऊपर आपको थोड़ा देसी घी डालना है और कपूर से इसे जला देना है। जब तक ये कपूर लौंग जलेगी आपको ये बोलना है कि मैं सौभाग्य को प्राप्त कर रहा हूँ, मेरे घर में धन की वर्षा हो रही है, माँ की कृपा मुझे मिल रही है, माँ का आशीर्वाद मुझ पे बरस रहा है, मेरा घर धन धान्य से भर रहा है, हर तरफ से मुझे सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है और मेरा जो भाग्य है वो चमक रहा है। अब इस तरह से अगर आप बोलेंगे ये लौंग और कपूर जलाकर, जब तक ये जल रहा है तब तक आपको अपने बारे में, अपने धन के बारे में, घर के सदस्यों के बारे में सभी कुछ पॉजिटिव वे में बोलना है, सभी कुछ सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपको बोलना है, सब कुछ आपको अच्छा अच्छा बोलना है। फिर देखिए कि कैसे धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके ऊपर धन की वर्षा करती हैं और कैसे आप करोड़ों के मालिक बनकर बैठते हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोगों के पास जब पैसा आता है ना, तो कभी फिर उनके पास लौट कर निर्धनता नहीं आती है, क्योंकि देखिए ये वही लोग हैं जो सबसे पहले तो उत्तम विश्वास अपने ऊपर रखते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जब भी आप पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ कोई भी उपाय करते हैं और ये सोचकर उपाय करते हैं कि ये उपाय ज़रूर काम करेगा, 101% आपका वो उपाय काम करता है। इसी के साथ देखिए जब भी आप कोई भी काम करते हैं,
कोई भी अपना व्यापार कर रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, भगवान गणेश का ध्यान करके जाएं, क्योंकि वो विघ्नहर्ता हैं। सारे विघ्नों को, अड़चनों को कौन दूर करता है? विघ्नहर्ता गणेश। और सबसे प्रथम पूजनीय भी हैं, वो सबसे बुद्धिमान भी हैं। तो इसीलिए जब भी कोई काम करते हैं, नए काम की शुरुआत करते हैं या अपने रोज के काम पर भी आप जाते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, सबसे पहले आपको विघ्नहर्ता गणेश का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। तो जब भी आप इनका स्मरण करते हैं, आपके काम में कोई अड़चन, कोई रुकावट नहीं आती है और आपको धनवान बनने में भी देर नहीं लगती है। बाकी ये 2 लौंग और कपूर वाला उपाय इस पूर्णिमा पर ज़रूर करें, क्योंकि पूर्व आषाढ़ नक्षत्र बहुत ही ज़्यादा शुभ और उत्तम होता है, वो भी ये गुरु पूर्णिमा पर आया है, तो ज़रूर से इस दिन उपाय करें। बाकी कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।